नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकंड मैथ्स की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 6 फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान। और एक और चीज़, आज की क्लास में भी मैं इसके जो हिंदी वाला जो पेजेस होते हैं उनको मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो मुझे हिंदी के पेजेस मिले थे उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। इसीलिए मैं इसका हिंदी वर्जन आज की क्लास में नहीं लगाऊंगा, सिर्फ इंग्लिश वाला ही लगाऊंगा। Bulu and the footprints. One day, some baby animals were playing on a muddy road in a jungle. इसका मतलब ये है कि एक दिन की बात है, कुछ जानवर एक हमारे मडी यानी कि कीचड़ भरे सड़क पे जंगल में खेल रहे थे। All of a sudden, an elephant shouted. मतलब एकदम से एक हाथी ने चिल्लाया, रन रन, भागो भागो, गो टू योर होम्स, अपने घर की ओर भागो। बोलू इज कमिंग टू शूट विथ हिज कैमरा। बोलू जो है वो हमें अपने कैमरे के साथ में शूट करने के लिए आ रहा है। सो ऑल द बेबी एनिमल्स रैन अवे। तो जो बच्चे जानवर थे वो सारे के सारे वहां से भाग गए। When भोलू कम विथ हिज कैमरा, मतलब जब भोलू अपने कैमरे के साथ आया, ऑल ही सॉ वॉज द फुटप्रिंट्स ऑफ दीज एनिमल्स। मतलब उसने जो भी देखा वो सिर्फ और सिर्फ इन जानवरों द्वारा छोड़े हुए पैरों के निशान थे। अब ये रहा हमारा इसी में अगला क्वेश्चन। इसमें है, कैन यू मैच द एनिमल्स विद देयर फुटप्रिंट्स। मतलब क्या आप जानवरों को उनके पैरों के निशान से मिला सकते हो। तो ये मैंने आप लोग के लिए इसमें 2 कर दिए हैं, बाकी बचे हुए 2 आपको खुद से करने होंगे। जैसे कि जो सबसे बड़े पैरों के निशान हैं वो हमारे एलिफेंट मतलब हाथी के हैं। जो हमारे साइड में 2 पैरों के निशान हैं वो हमारे बर्ड यानी कि चिड़िया के हैं। बाकी इसमें जो 2 निशान बचे हुए हैं पैरों के, वो आपको बताना है कि ये किसके हैं। अगला है, ड्रॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ अ डॉग इन दिस बॉक्स। मतलब आपको ये जो डिब्बा है इसमें किसी कुत्ते के पैरों के निशान को ड्रॉ करना होगा। उसके नीचे है, मेक द फुटप्रिंट ऑफ योर फ्रेंड ऑन अ फ्लोर, इज इट स्मॉलर देन योर्स। अब ये कह रहे हैं कि आपको अपने किसी दोस्त के पैरों का निशान जमीन पर बनाना होगा और फिर आपको कंपेयर करना होगा कि क्या वो आपसे मतलब उसके पैर का निशान क्या आपके पैरों से छोटा है या बड़ा। अगला है, ट्रेस एंड गैस। रॉन इज ट्रेसिंग अ लीफ। मतलब रॉन एक बच्चा है और वो जो पत्तियां हैं उनके निशान बना रहा है। यू ऑल्सो कलेक्ट फ्यू थिंग्स लाइक लीव्स, puddles, a stick, a bangle, बिंदीज, ट्रेस ईच ऑफ दीज हेयर। मतलब ये कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से रॉन जो पत्तियां हैं उनका निशान बना रहा है, वैसे ही आपको कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना होगा और उनका भी निशान बनाना होगा। और वो चीज़ें हैं पत्तियां, पडल्स मतलब जो छोटे छोटे हमारे कंकड़ पत्थर होते हैं वो, और हमारी स्टिक मतलब डंडी, बैंगल मतलब हमारा जो कड़ा होता है वो, बिंदी जो मतलब माथे पे लगाने वाली होती है वो। और आपको उन सभी को लेके नीचे जो हमारी खाली जगह दी हुई है इसमें उनके निशान बना देने हैं। और रही बात निशान बनाने की, तो आपको कोई भी चीज़ लेकर इस जगह पे रखनी है, मतलब जो खाली कॉपी हो उस पे रखिए और उसके चारों तरफ गोल गोल मतलब जितनी भी उसकी जगह है उसके चारों तरफ आपको पेंसिल चला देनी है। बस निशान बन गए और कुछ इसमें नहीं करना होता निशान बनाने में। अगला है, रूही मेड 2 डिफरेंट ट्रेसेस ऑफ सेम बोल्स। मतलब रूही एक लड़की है जिसने एक ही कटोरे के 2 अलग-अलग हमारे निशान बनाए। हाउ डिड रूही कीप द बोल टू गेट 2 डिफरेंट ट्रेसेस फ्रॉम इट। अब ये कह रहे हैं कि रूही ने ऐसा कैसे किया कि उसने मतलब एक ही सेम साइज के बोल से 2 डिफरेंट डिफरेंट निशान बना लिए। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि रूही ने पहला निशान जो कटोरा है उसको उल्टा रख के बनाया होगा और उसके बाद उसने उसको सीधा रख दिया और फिर उस पर निशान बना दिया। तो देखिए, नीचे साइड हमारी छोटी होती है तो जो उसने सीधा रख के किया होगा नीचे साइड की तरफ से वो हमारा छोटा होगा, और उसने कटोरे का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो मोटा होता है। तो जब उसने उस मोटे वाले हिस्से को रख के हमारा निशान बनाया होगा तो वो बड़ा होगा। लुक फॉर अदर थिंग्स लाइक रूहीज बोल विच कैन गिव मैनी डिफरेंट ट्रेसेस। मतलब ये कह रहे हैं कि आप अब आपको रूही की तरह ही
जो कटोरे हैं वैसे ही कुछ चीज़ें और ढूंढनी होंगी, और जो कि अलग अलग प्रकार के आपके ट्रेस मतलब के निशान। अगला है रीड एंड ड्रॉ, मतलब पढ़िए और फिर बनाइए। तमन्ना एंड हर मदर आर सिटिंग ऑन अ चेयर, मतलब एक लड़की है तमन्ना और उसकी माँ एक चेयर पे बैठे हुए हैं। मतलब जो आपको नीचे इमेज नहीं दिख रही है, ये हमारी अधूरी है, आपको इसको कंप्लीट करना है। पहले में आपको तमन्ना और इसकी मम्मी के पीछे एक चेयर बनानी होगी। तमन्ना इज रीडिंग ए स्टोरी बुक, मतलब जो लड़की है तमन्ना वो एक स्टोरी बुक पढ़ रही है, तो अब आपको उसके हाथ में एक स्टोरी बुक बनानी होगी। हर मदर इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, मतलब जो उसकी माँ है वो एक अखबार पढ़ रही है, तो आपको उनके हाथ में एक अखबार बनाना होगा। तमन्ना एंड हर मदर आर सिटिंग ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ टेबल, मतलब तमन्ना और उसकी जो माँ है वो एक टेबल के उल्टी तरफ बैठी हुई है, मतलब आपको इनके बीच में एक टेबल भी बनानी होगी। ड्रॉ द मिसिंग थिंग्स इन दिस पिक्चर, मतलब ये जो हमारी नीचे की पिक्चर है, जो भी ऊपर की खाली चीजें मतलब बताया गया है वो आपको नीचे इसमें बना देना है। अगला क्वेश्चन है मोर फन विद ट्रेसिंग, कलेक्ट सम ऑफ these such as a potato, a bottle cap, a matchbox cover, a sharpener, an eraser, a spoon, a bus ticket, a coin, a straw. You can also bring other things. इसका मतलब ये है कि इसमें कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना होगा, जैसे कि आलू, बोतल का ढक्कन, माचिस का डिब्बा, एक कटर, रबड़, चम्मच, बस का टिकट, एक सिक्का और एक स्ट्रॉ। और आपको इन चीज़ों को लेना है और साथ में आप इनके साथ में कुछ और चीज़ें भी ले सकते हो। उसके बाद फिर आपको इन चीज़ों को ट्रेस करना है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन चीज़ों को रख के इनके चारों तरफ मतलब हर तरफ आपको पेंसिल चला देनी है। और उसके बाद आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि वो अंदाज़ा लगाए कि इनमें से कौन सी चीज़ क्या है। अगला है लुक एट द शेप्स ऑफ ईच ट्रेस यू हैव मेड, मतलब अब आपने जितने भी ट्रेसिंग वाले मतलब आपने जिन जिन चीज़ों पे भी जो भी ट्रेस करके आपने बनाया है उन सब के आकार को देखिए। सी इफ इट लुक लाइक एनी ऑफ द शेप्स गिवन हेयर, अब ये कह रहे हैं कि आपको बताना है क्या वो नीचे दिए हुए हमारे किसी भी आकार की तरीके से लग रहा है। राइट द नेम ऑफ अ थिंग बिलो द शेप, अब आपको जिस भी आकार का लग रहा हो उस आकार के नीचे आपको उस चीज का नाम रखना होगा, मतलब लिखना होगा, जिसका कि जो हमारा ट्रेसिंग का शेप है वो उसके शेप से मिल रहा हो। अगला है तरानी शेप, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 पांच पांच क्या मतलब 6 अलग अलग प्रकार के हमारे कुछ शेप्स दिए हुए हैं। लुक एट द तरानीज पिक्चर एंड टेल, मतलब अब आपको इस तस्वीर को देखना है और बताना होगा हाउ मैनी, जो ट्रायंगल बना है उसके बारे में है, तो मतलब अब आपको बताना है कि इस हमारी जो तस्वीर है इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो आइए हम ट्रायंगल्स गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो हमारे ये जो ट्रायंगल हैं ये हमारे 30 यानी कि 30 हैं। उसके बाद है हमारा ये रेड वाला स्क्वायर, तो ये हमारा ऊपर में सिर्फ एक है, और नीचे हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमारे रेड वाले ट्रायंगल 9 हैं। और बाकी जो हमारे ग्रीन वाले और येलो वाले हैं ये आपको खुद से मतलब उसमें गिनकर इसमें लिखना होगा। अगला है नाउ यू मेक योर ओन पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप्स लाइक, अब ये कह रहे हैं कि अब आपको नीचे अपना खुद का चित्र बनाना होगा, ये अलग अलग प्रकार के जो आकार हैं इनका इस्तेमाल करके, और जिन आकारों का आपको इस्तेमाल करना है वो चारों हमारे यहाँ दिए हुए हैं। अगला है उसी में मेक अ ड्राइंग यूजिंग ओनली, अब आपको नीचे एक ड्राइंग यानी कि चित्र बनाना है सिर्फ ये जो हमारे हरे वाले आकार हैं इनका इस्तेमाल करके। अगला है ड्रेसिंग अप बिशानिया, बिशानिया वॉन्ट्स टू ड्रेस अप फॉर अ डांस, मतलब एक लड़की है जिसका नाम है बिशानिया, वो डांस करने के लिए मतलब नृत्य करने के लिए तैयार हो रही है। यूज डिफरेंट शेप इन द बॉक्स एंड ड्रॉ ज्वेलरीज ऑन हर, मतलब आपको डिब्बे में जो हमारे अलग अलग प्रकार के शेप दिए हुए हैं वैसे ही आपको अलग अलग तरीके के शेपों का इस्तेमाल करके इसकी लड़की के लिए एक ज्वेलरी बनानी होगी। तो आप इसमें यहाँ पे कई अलग अलग प्रकार की अपनी कॉपी में ज्वेलरी बना सकते हो। अगला है
शेप्स एंड फेस। ड्रॉ ग्लासेस ऑफ रेक्टेंगल शेप्स ऑन द फर्स्ट फेस, मतलब जो पहला चेहरा है आपको उस पे ये जो रेक्टेंगल है इस तरीके के चश्मे बनाने होंगे। तो ये मैंने आपके लिए इसमें चश्मा बना दिया है। दूसरा है ड्रॉ अ मस्टैच, मतलब आपको मूछें बनानी है ऑफ, और ये जिस तरीके का शेप दिया है आपको उसी शेप की इसमें मूछें भी बनानी है। ऑन द सेकेंड फेस, मतलब दूसरे चेहरे पर, तो ये भी मैंने आपके लिए इसमें बना दी है। ड्रॉ ए, अब यहाँ पे एक सर्कल बना है। माउथ ऑन द थर्ड फेस, मतलब जो तीसरे चेहरे है उस पे आपको एज अ सर्कल यानी कि गोल आकार का एक मुंह बनाना है। और आखिरी वाला है हमारा डी वाला, मतलब ड्रॉ ए, उसके बाद ये हमारे स्क्वायर बना हुआ है फेस इन द लास्ट पिक्चर, मतलब जो आखिरी हमारा लड़की की तस्वीर है आपको इसका चेहरा बनाना होगा जिस तरीके का हमारा डिब्बा दिया है हरा वाला उस तरीके से। तो देखिए मैंने इसमें पहला और दूसरा कर दिया है, बाकी तीसरा और चौथा आपको खुद से करना होगा। और ये था हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी का मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।